एक लड़का की अभी अभी शादी तय हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक लाइफ में चल रहा था। फिर इसी बीच में दोनों तरफ लड़का और लड़की के घर वालों को प्लान बनता है कि आप लोग अपना राशन कार्ड भी बनवा लीजिए। क्योंकि राशन कार्ड बनवाने के लिए उन्हें अपने ज़िला में जिला पूर्ति कार्यालय में जाना था, तो इसके लिए वो दोनों एक बाइक से निकलते हैं। चूँकि गर्मी का दिन है और जब गर्मी का दिन है तो परेशानी भी होता है, फिर भी अब जाना तो है तो दोनों निकलते हैं। दिन भर में एप्लीकेशन वगैरह देखकर और राशन कार्ड बनवाने का प्रोसेस करके आते हैं। आते आते लेट हो रहा था। रास्ते से उन लोग किसी दुकान पर रुककर कुछ खाने का सामान ले लेते हैं और एक अच्छा सा जगह, जहाँ पर सुनसान जगह तो थोड़ा था लेकिन नहर था और नहर के किनारे बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य था। एक पेड़ भी था, घना छायादार पेड़ था, उसके नीचे बैठ जाते हैं। गर्मी का चूँकि दिन है और वो जो साथ में पानी का बोतल और खाने का कुछ सामान लाए थे वो बैठकर खाने लगते हैं। अभी बेचारे उन लोग दोनों कुछ खा ही रहे थे, पूरा खा भी नहीं पाए थे। वहाँ पर 4-5 सौदे लोग पहुँचते हैं, बदमाश लड़के लोग पहुँचते हैं। मैं आपको बता दूँ, दिन के 4 बज रहे थे। वहाँ पर पहुँचते हैं और उन लोग के साथ डराना धमकाना, मारपीट करना, पैसा छीनना, उनके पास जो सोना उन्हें का भूषण है वो छीनना का काम जारी कर देते हैं। इन लोग घटना का विरोध करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक लड़का है और लड़की है। लड़की अपने मंगेतर के साथ बैठ के खा रही है और इसी समय इन लोग उसको परेशान करने लगते हैं, तंग करने लगते हैं। अंततः इन लोग के पास जो भी पैसा था सब छीन लिया जाता है। उस लड़की के ऊपर जो कान में कुंडल था, गला में जो सोने का चैन वगैरह था, सब छीन लिया जाता है। उसके बाद और दबाव दिया जाता है कि तुम और 5,000 रुपये हम लोग को मंगा कर दो, तब तुम लोग को छोड़ेंगे। लड़का बेवस था, लाचार था, अब क्या कर सकता है, कोई आगे न पीछे। मोबाइल पहले इन लोग को कैप्चर कर लिया था उन लोग। फिर वो 5,000 रुपया अपने दोस्त से फ़ोन करके मंगाता है और उन लोग को देता है। सब उन लोग अपनी निगरानी में लड़का लड़की को घेर कर रहे थे। उसके बाद भी उन दरिंदों का दिल नहीं बढ़ता है। अपने लोगों को फिर वापस फ़ोन करते हैं और 3 साथियों को और बुला लेते हैं। अब इन लोग टोटल 8 हो जाते हैं। अब ये लड़का और लड़की को दोनों को खींचकर उस जगह से दूर ले जाते हैं और लड़का के सामने ही उस लड़की को पूरी तरह से निवस्त्र कर देते हैं। ऐसा कर रहे थे। लड़की रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, इज्जत की भीख मांग रही थी। लड़का पैर पकड़ रहा था, घिघिया रहा था, करुण क्रंदन कर रहा था, रो रहा था, यानी अपने छुड़ाने के हर एक प्रयत्न कर रहा था। कभी गुस्सा भी करता था तो मारते थे उन लोग, पीटते थे उन लोग, लेकिन उन लोग दुष्टों का कलेजा नहीं पसता। एक कृत्य करते हुए दुष्टों के डर में कानून का कोई भय नहीं आता है, पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं आता है। इंसानियत ज़मीर थोड़ा सा भी उन लोग को नहीं कांपता है। ऐसे गलत कृत्य आखिर इंसान हमारे समाज में कैसे करते हैं। हमारे समाज के ही कुछ लोग इस तरह से गलत प्रवृत्ति को कैसे बढ़ जाते हैं, जो ऐसे कृत्य करते हुए अपनी इंसानियत, अपने अंदर के ज़मीर, अपने अंदर के आत्मा को सबको गिरवी रख देते हैं। क्या उनके दिल, उनकी आत्मा ऐसा करने के लिए उन्हें कहता है? नहीं। एक बहसी आवेश में ऐसे लोग अपने कृत्य कर देते हैं जो उनको कहीं का नहीं छोड़ता। और शायद इन लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ। लड़के लड़कियां दोनों जो थे, लड़कियां रो रही है उस मंगेतर के सामने जिसका अभी अभी शादी तय हुआ था। लड़की को निवस्त कर दिया जाता है और खींचकर एक झाड़ की तरफ ले दिया जाता है। वहीं पास में लड़का को रोक लिया जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा दूरी नहीं था। लड़का हर वो कृत्य को देख रहा था जो लड़की के साथ उन लोग कर रहे थे। मार पीट, निष्ठा, दरिंदगी की सारे हदें पार कर रहे थे। लड़की रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उन लोग नहीं मानते हैं और उस निवस्त लड़की को एक एक कर 8 लड़के बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं। ऐसा उन लोग एक एक करके लड़की के साथ कर रहे थे। लड़की रो रही थी, तड़प रही थी, छोड़ देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उन लोग दरिंदे अपने काम के पीछे पागल थे। उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस उनको तो दिखाई दे रहा था उस लड़की का असमत लूटना। दोस्तों, आज इस कहानी का विस्तृत चर्चा मैं करूंगा
मैं परशुराम सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों नमस्कार। मेरी जो घटनाएं होती है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, इसलिए आपसे आशा रखता हूं यदि मेरा कहानी पसंद पड़ता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। घटना 10 अप्रैल की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कासगंज। कासगंज के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक नहर है, वो हाजरा नहर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर नहर के किनारे एक लड़का लड़की बैठते हैं। चूँकि ये जो एरिया है, फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, कोतवाली थाना क्षेत्र जो कासगंज का कोतवाली थाना क्षेत्र है उसके किनारे पड़ता है, उसके पास में पड़ता है, हजारा नहर पड़ता है। ये लोग दोनों अपने घर से निकलते हैं। चूँकि इन लोग नई नई शादी हुई थी इन दोनों लड़का लड़की का। वो लड़की अपने मंगेतर के साथ निकलती है, कासगंज जाती है। वहाँ पर जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर दिन भर काम में व्यस्त रहती है। उन लोग को नया राशन कार्ड बनवाना था, एक नए जीवन की शुरुआत जो करनी थी उन्हें, और एक गरीब घर की सबसे पहले ज़रूरत होती है राशन कार्ड। तो सोचा क्यों नहीं, जब शादी हो ही रही है तो हम लोग अपना राशन कार्ड बनवा लें। इन लोग दोनों जाते हैं, वहाँ पर आवेदन देते हैं और जो भी उसका प्रोसेस था कर रहे थे। उसके बाद समय पूरा होता है, इन लोग को दूसरे दिन के लिए बुलाया जाता है। इन लोग वहाँ से निकलते हैं। निकलते के समय रास्ते में कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं और आ रहे थे। उस जगह बहुत ही अच्छा था, कलरव धौनी चल रही थी, पानी चल रहा था। गर्मी के दिन में सामने नहर है, नहर में पानी चल रही है, भरा हुआ है। और उस जगह पर एक छायादार वृक्ष नज़र आता है। वहाँ पर इन लोग गाड़ी अपना जो बाइक था रोक देते हैं। रोकने के बाद वहीं पर बैठकर बात करने लगते हैं। उसके बाद जो खाने के लिए सामान लाए थे, चूँकि भूख भी लग गई थी, 4 बज गए थे दिन के, कुछ खाने लगते हैं। पानी पी रहे थे, कुछ खा रहे थे। अभी तो पूरा खाना भी नहीं खा पाए थे उन लोग कि उसी समय उस एरिया के कासगंज के आसपास कहीं करीब 4-5 लोग आ जाते हैं। वो सब लड़के लोग थे, सोधे थे, बदमाश थे। उन दोनों को तंग करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, फप्तियाँ कसने लगते हैं। उसके बाद उनके नज़दीक आते हैं, फिर उनको टच करने लगते हैं, उनके पैसा छीनने लगते हैं, उनके सोना चांदी जो भी आभूषण लड़की के था वो छीनने लगते हैं। लड़का लड़की लोग विरोध करता है, लेकिन उन लोग कम पड़ रहे थे उन दुष्टों के आचरण व्यवहार के प्रति। वो विरोध कर रहे थे लेकिन रोक नहीं पा रहे थे उन लोग को। ऐसा करते करते उन लोग इस जो लड़का था, जो लड़की का मंगेतर था, उसका पैकेट से पैसा छीन लेते हैं। लड़की का कान का कुंडल, जो गला में चैन पहनी थी, वो छीन लिया जाता है। उसके बाद लड़का को और दबाव दिया जाता है कि तुम और पैसा मंगा कर दो तब तुम लोग को छोड़ेंगे। लड़का विवश था, परेशान था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। वो अपने किसी दोस्त को फ़ोन करता है और 5,000 रुपया मंगा कर फिर देता है, लेकिन ऑनलाइन दिया था वो पैसा। और उसके बाद भी उन लोग दुष्टों का कलेजा नहीं पसीजता है। उन लोग के ऊपर हैवानियत चढ़ रही थी, इंसानियत उनकी मर चुकी थी, उनके अंदर कानून का भय समाप्त हो गया था। वो 3 लड़के और बुला लेते हैं जो उनके दोस्त ही थे और अगल बगल कहीं गांव के रहने वाले थे। और फिर अब इन लोग 8 लोग हो जाते हैं। उधर बेचारा एक मंगेतर और एक लड़की, 2 ही रहते हैं। 8 लड़के उन दोनों को पकड़ कर खींच कर पास के झाड़ी में ले जाते हैं। लड़के को इधर ही रोक दिया, पास में घींच कर ले जाते हैं। वहाँ पर लड़का के सामने, उस मंगेतर के सामने, उस नए जो शादी हुआ था उस मंगेतर के सामने उस लड़की का निवस्त्र किया जाता है। एक एक कपड़ा को निकाल दिया जाता है शरीर को। लड़की रो रही थी, लड़का रो रहा था, भीख मांग रहा था, इज्जत का, आबरू का, छोड़ देने की गुहार लगा रहा था, लेकिन वो दरिंदर नहीं मानते हैं। और वहाँ पर उन लोग फ़ोटो शूट करते हैं, उस लड़की का वीडियो बनाते हैं और उनको कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ हम लोग कर रहे हैं, यदि इस घटना को किसी के सामने बताएगा तो तुमको यही वायरल कर देंगे। लड़की डर जाती है, फिर भी विरोध कर रही थी। और जब विरोध करती है तो उसको लपड़ थप्पड़ भी दिया जाता है, मारपीट भी किया जाता है। उसको डरा धमका कर, मारपीट कर लड़का के साथ मारपीट कर चुप करा दिया जाता है। और इन 8 लड़के ने उस मंगेतर के सामने उसके होने वाली बीवी का एक एक का 8 लोग बलात्कार करते हैं। लड़का विवश था, लाचार था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। ठीक वही मनोदशा लड़की की भी थी। लड़की की तो दशा और भी खराब थी। वो कभी सपने में नहीं सोचा था इस तरह से आफत मेरे सामने आ जाएगा, हम लोग की लाइफ ही बर्बाद कर देगा। लेकिन जो कुछ हो रहा था एकाएक हो रहा था, अनजाने से हो रहा था और बहुत ही दुखद था, बहुत ही त्रासदी था।
ऐसा कर कर के इन लोग को 2 घंटा बीत जाता है। अब इन लड़कों का दिल भर गया था। 2 घंटे के बाद उन लड़कों ने उस लड़की को और उस लड़के को छोड़कर भाग जाते हैं और जाते जाते धमकी देते हैं कि यदि इस घटना को किसी से बताया तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, फिर तुम लोग कहीं का नहीं रहे हो। पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा एरिया, पूरा जवार जो भी है, पूरे दुनिया में वीडियो तुम्हारा जाएगा और फिर तुम लोगों को कोई रास्ता नहीं रहेगा। लड़के लड़के भी चूँकि नौजुवक युवती थे, लड़की का उम्र मात्र अभी 17 साल हुआ था, ऐसे कहा जाए तो अभी नाबालिग भी थी। डर जाती है। अपने साथ हुए इस दुखद स्थिति को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसका सिर जवाब दे चुका था। दोनों थके हुए महरे मन से गुमसुम अवस्था में घर आते हैं। लड़के अपने घर आ जाता है, लड़की अपने घर चला जाता है। चूँकि अभी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ मंगनी हुआ था, दोनों मंगेतर बने थे, पति पत्नी अभी तो हुए नहीं थे लेकिन होने वाले थे, इसलिए अपने अपने घर जाते हैं। अब लड़की वहाँ जब घर जाती है और इधर लड़का भी आता है, डर, लाज, संकोच या क्या करे इस भय से, लोक लाज के भय से किसी से कुछ कहता नहीं है। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद लड़की की तबीयत ख़राब होने लगती है और जब लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो लड़की धीरे धीरे सारी घटनाओं को अपने घर वाले को बताती है। और जब बताती है तो दोनों तरफ, लड़का और लड़की के घर वाले का पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या करें। कुछ समझ में उन्हें भी नहीं आ रहा था। लोक लाग समाज का एक जो भय लोगों को सताता है वो उनके भी सता रहा था, उनके मन भी एक डर पैदा हो रही थी। फिर भी वो सब से निकलकर एक हिम्मत के साथ, एक अपने अंदर गलत काम के प्रति विरोध के तहत उन लोग आते हैं, उससे बाहर निकलते हैं और 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं। 112 नंबर उस घटनास्थल पर बुलाता है उन लोग को और फिर वहाँ से कोतवाली थाना को फ़ोन किया जाता है। कोतवाली थाना भी आती है और उस सारी घटनाओं का निरीक्षण करती है, लड़का लड़की का बयान लेती है। और लोग कुछ नाम भी बताए थे, जिसमें कुछ नाम बताए थे, उस नाम के आधार पर वो छापामारी करता है। चूँकि अभी आप देख रहे हैं हमारे देश में ऐसी घटनाओं की भरमार हो गई है, कहीं पर लव ट्रायंगल के कारण, कहीं पर सेक्स स्कैंडल के कारण, कभी लिव इन के कारण, कभी नया शादी होता है, लव लोग प्रेम में एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, कभी नफरत में कर देते हैं, कभी ऐसे घटनाएं भी होते हैं जहाँ पर गुंडे बदमाश लोग इस घटना को अंजाम देते हैं, बलात्कार का अंजाम देते हैं, हत्या का अंजाम देते हैं। आए दिन हो रहा है और ख़ासकर यूपी तो इसमें अभी पूरे इंडिया में टॉप पर चल रहा है। इसका वहाँ के पुलिस प्रशासन का किरकिरे भी हो रही है। योगी सरकार विवश और लाचार साबित हो रहा है इन अपराधों के प्रति, कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आज जिस तरह से समाज में अपराध करने वाले लोगों के मन में कानून का भय समाप्त हो गया है, हम सब के लिए चिंता का विषय है। इस पर हमारी सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा, हमारे देश के कानून बनाने वालों को कुछ सोचना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को भी कुछ सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही हम अपने इंसानियत के, अपने ज़मीर को, अपने दिल दिमाग को यदि बदलाव करते हैं, उसमें सुधार करते हैं तो बहुत हद तक ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। आज ज़रूरत है इस सब चीज़ों को सोचने के लिए। यह बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों। अब चूँकि एसपी का आदेश होता है और जब एसपी का आदेश होता है तो इस घटना का बहुत ही गहराई से उस पर खोजबीन करने के लिए वहाँ की जो पुलिस होती है, खासगंज का जो एसपी थी उनका अंकिता शर्मा के जब आदेश होता है और वो खुद जब इस घटना को बारीकी से निरीक्षण करती है, अपने निगरानी में इस घटना को देखती है और कोतवाली थाना को जब निर्देश देती है तो कई टीमें बनाई जाती है और उन लड़कों को पकड़ने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए लगा दी जाती है। जो लड़का लड़की हुलिया बताए थे उस आधार पर छानबीन होता है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तारीफ करना पड़ेगा कि मात्र ही कुछ ही घंटों के अंदर उन 8 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यह गर्व की बात है। पुलिस प्रशासन की तारीफ तो यहाँ पर हम जरूर करेंगे। इतनी तत्परता को हर केस में दिखाएं, हर तरह से मेहनत करें तो शायद अपराधों पर कुछ अंकुश पाया जा सकता है। घटना अंकित होने के बाद, FIR दर्ज होने के कुछ ही घंटों के बाद आपको बता दूं, अमित कुमार, सोनू, रिंकू, अखिलेश सिंह, अजय कुमार, सौरभ, ब्रजेश कुमार
और एक और है सोनू कुमार। इन सभी आरोपियों को, 8 आरोपियों को पुलिस पकड़ लेती है। उसमें से अखिलेश कुमार सिंह जो है वो मेन आरोपी है। उसने ही सारा ताना बना बुना और इस घटना को अंजाम दिलवाया। और पुलिस जब इन लोगों को पकड़कर पुलिसिया रवैया से सख्ती से पेश आती है तो इन लोग टूट जाते हैं और सारी घटनाओं को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, इधर लड़की का मेडिकल जांच करवाया जाता है और उन अभियुक्तों को उचित धाराएं लगाकर कानून के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हमको उनको जेल पहुंचा देने से हमें इस घटना से निजात नहीं मिल जा सकता है। उन्हें कठोर से कठोर सज़ा की ज़रूरत है। ऐसी सज़ा दी जाए ताकि हमारे देश में नाज़ीर पेश हो और भविष्य में किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ या कोई भी ऐसा काम करने से लोगों में डर पैदा हो जो कानून की नज़रों से सरासर गलत है, जघन्य अपराध है, गुनाह है। आज लोगों के मन में, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके मन में कानून का भय समाप्त हो गया है, पुलिस प्रशासन का भय समाप्त हो गया है। देश का कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए ऐसे घटनाओं को आम दिन अंजाम दे रहे हैं। और हम और हमारे कानून, हमारे पुलिस प्रशासन व्यवस्था सब परेशान नज़रों से देखता है, अफसोस की भरी नज़रों से देखता है। दोस्तों, यह घटना 10 अप्रैल को हुई थी। 10 अप्रैल को हुई थी। पुलिस ने 12 अप्रैल को सभी आरोपियों को पकड़ लेता है। 12 अप्रैल को केस दर्ज होता है और 13 अप्रैल तक सभी आरोपियों को पकड़ ले जाते हैं। दोस्तों, आपका इस घटना में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, मैं एक बात आप लोग को कहना चाहता हूँ, यह घटना, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं होता है, किसी को दिल दुखाना नहीं होता है, बल्कि लोगों को जागरूक करना होता है, सचेत करना होता है। मैं चाहता हूँ हर वो आदमी अपने घर पर सुरक्षित रहे, सचेत रहें और ऐसे अपराधों पर नज़र रखें, अपने आसपास लोगों पर नज़र रखें। दोस्तों, मेरा कहानी यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।